कंप्यूटर एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। तो मेरे ये फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड फ्री कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की जो यूट्यूब पे ऊपर है उसकी वीडियो श्रृंखला में आज का वीडियो नंबर है 17 यानी कि 17वां। तो आज की इस डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर और लैपटॉप हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिवाइसेस असल में कैसे काम करते हैं, इनका दिल और दिमाग क्या है? तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बुनियादी स्तर से शुरुआत करने वाले हैं और जानेंगे कि कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के बारे में सब कुछ। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मदरबोर्ड क्या है और मदरबोर्ड चिपसेट क्या होता है, और जो कुछ कंपनी अपना जो प्रोसेसर बना दे उनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो को हम स्टार्ट से लेके अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। तो चले चलते हैं, वीडियो चालू करते हैं। अभी इसके वीडियो में जो पहला स्लाइड में आपको दिखाऊंगा उसके मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, इसे आसान भाषा में समझो तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग यानी कि ब्रेन होता है। यह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जिसमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, कैपेसिटर, ऐसे अनगिनत टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अंदर बिठाए होते हैं। यह चिप कंप्यूटर का दिमाग जैसे होता है। आपके कंप्यूटर के सारे इनपुट डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड का बटन दबाना या माउस का घूमना, माउस का क्लिक होना, डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देना, जैसे स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाना, यह सब जो सारे कैलकुलेशन और लॉजिकल डिसीजन है ये इसी माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा किए जाते हैं। यानी कि आपका जो कंप्यूटर, लैपटॉप आप कोई यूज करते हो उसके अंदर मेन जो चीज़ है वो है माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं देखिए मेरा खुद का जो अभी लाइफ है, मैं लास्ट 30 सालों से आईटी में काम करता हूँ। तो मेरे ज़माने में पेंटियम नाम का चिप आता था, बहुत बुरी बात है, ये करीबन बात है 20-25 साल पुरानी। उसके बाद आया पेंटियम 1, देन आ गया पेंटियम 2। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया उसके बाद प्रोसेसर की कैपेसिटी, स्पीड करने की, जो स्पीड बढ़ाने की कैपेसिटी, साइज को छोटा से छोटा रखे हुए स्पीड को बढ़ाना, यही है जो R&D होता है जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं, डिज़ाइन होते हैं, वहाँ पे उनका काम था। उसके बाद आ गया कोर i3, देन आ गया कोर i5 का, बाद में आ गया कोर i7, अभी कोर i9 भी आ चुका है। तो ये सब जो मॉडल है, ये मॉडल आपको बोलते हैं कि ये अलग अलग मॉडल, जैसे ही इसमें उत्क्रांति डेवलपमेंट, एडवांस डेवलपमेंट होते गए वैसे उनका नंबर भी बढ़ते गया है। ओके, अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। तो मुझे मालूम है कॉमनली जब आप जिसको पूछेंगे कि आपका कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो 10 में से आपको 5 लोग उत्तर देंगे कि इंटेल। तो पहला सबसे बड़ा कंपनी कौन सा है, इंटेल। ये यूएस बेस्ड कंपनी जो सबसे ज़्यादा टाइप के माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। उसके बाद आता है AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। ये इंटेल का कंप्यूटर है, लेकिन इंटेल का जो मार्केट में जो बोलते हैं कि परसेंट ऑफ द इंटेल प्रोसेसर बनाते हैं वो बहुत ही बड़े हैं। AMD उसकी बात आता है, और ये आता है बाद में आता है कॉम का स्नैपड्रैगन। ये भी एक कंपनी है जो मोबाइल के प्रोसेसर बनाते हैं। आई एम टॉकिंग मोबाइल। ये जो दो कंपनी है ये लैपटॉप और लैपटॉप सर्वर और कंप्यूटर के अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो बनाते हैं। देखिए, तो बस सवाल उठता है कि माइक्रो प्रोसेसर बनाने कौन बनाता है। तो इस दुनिया में 2 दिग्गज कंपनी है, इंटेल और AMD। इंटेल अपने प्रोसेसर के लिए कोर सीरीज जैसे कि i3, i5, i7, i9 बाजार में मजबूत पकड़ बनाई है। वैसे AMD ने अपने राइजन सीरीज में बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन पैदा कर दिया है। इनके अलावा एप्पल भी इसमें मैक कंप्यूटर के लिए खुद भी M1, M2 चिप बनाता है, यानी कि माइक्रो बनाता है। और क्वालकॉम जो कंपनी से बनाई जो मोबाइल के लिए वो अपना माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो देखिए यहाँ पे AMD कंपनी का जो मॉडल सीरीज आता है राइजन, और इंटेल वाला क्या होता है i3, i5, i7, i9 वगैरह वगैरह। अभी इंडिया के अंदर i7 थोड़ा कॉमन में दिख रहा है, लेकिन i9 अभी तक आ नहीं है। लेकिन यूएस के अंदर i9 का निर्माण चालू हो चुका है। तो ये 3 बड़े बड़े कंपनी हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर और मोबाइल कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। अभी हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा डिटेल अंदर जाएंगे, लो लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत लोगों की दिक्कत होता है कि ये चीज़ क्या है एग्जैक्टली। तो देखिए ये जो है ये जो मैं अभी बोलूँगा ये है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर
कैश मेमोरी, कैश बहुत अपना कैश नहीं है, कैचे मेमोरी होता है, कैचे, CACHE। तो कैश मेमोरी क्या है, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं पहले आपको मैंने कुछ नोट्स बनाए उसको मैं पढ़ के दिखाऊंगा, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्रोसेसर की स्पीड को समझने के लिए कैश मेमोरी का जानना बहुत जरूरी है। दरअसल प्रोसेसर की स्पीड रैम की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। प्रोसेसर की स्पीड में रिपीट करो, प्रोसेसर की स्पीड रैम के स्पीड से ज़्यादा होती है। ऐसे में प्रोसेसर में डेटा इंतजार करने बैठना पड़ता है, तो उसी को स्पीड घटा सकता है, इसलिए यही काम आता है कैश मेमोरी। यानी कि रैम का जो है स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जब ये डेटा रैम से लेंगे तो उसको बैठना पड़ेगा कि भाई डेटा आ रहा है। इससे क्या हो जाता है, उसका स्पीड में फर्क पड़ सकता है। इसलिए क्या हुआ कि कंपनी जो माइक्रो प्रोसेसर बनाते उन्होंने प्रोसेस के अंदर ही दो छोटे अपने जो कैश मेमोरी डाल दिया है। कभी कभार ये कैश नाम तो आता है L1 L2, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिए L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। जो ये कैश मेमोरी यहाँ पे अंदर होता है, रैम को भी भूल जाएंगे। रैम ये माइक्रो प्रोसेसर के बाहर होता है, अलग पार्ट है, और माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैशे मेमोरी होती है। देखिए कैशे मेमोरी प्रोसेसर के अंदर से बहुत तेज और गतिवान एक छोटी सी मेमोरी होती है, जो प्रोसेसर के लिए बहुत जरूरी डेटा को टेम्पररी स्टोर करती है। यानी कि जो बोलते हैं ना रफ वर्क, यानी कि आपको कुछ कैलकुलेशन करना है। आप जैसे स्कूल में जाते हो छोटे क्लास में, तो वो ब्लैक स्लेट आता है, स्लेट पार्टी, उसमें वो स्लेट बोलते हैं, खड़ू से वो लिखते हैं और बाद में पोच देते हैं, फिर और कैलकुलेट करते हैं और पोच देते हैं, क्लीन करना लिखना। तो ऐसे टाइप में ये अपना माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, कैशे के अंदर डेटा को टेम्पररी रख जाता है, लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि वो रैम से फास्ट है। इसलिए उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर कंपनी जो बनाते हैं, उन्होंने उसको माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही रैम, छोटे से रैम को डाल दिया, मेमोरी को डाल दिया, उसको बोलते हैं कैशे मेमोरी। जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी उतनी ही ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग के लिए पास के लिए रहेगा, और रैम उसके बराबर डेटा नहीं मांगना पड़ेगा, इसलिए पूरे सिस्टम को परफॉर्मेंस बढ़ाता है। इसका मतलब ऐसा है कि डेटा को जो रिपीटिंग डेटा लगने वाला है, और रैम में रखने के सिवा वो क्या करता है, माइक्रो प्रोसेसर कैशे मेमोरी में रखता है। यानी कि जो नज़दीक रखेगा इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा, उससे आपका कंप्यूटर का स्पीड बढ़ेगा। तो देखिए रैम का जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैशे मेमोरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, और वहाँ पे वो टेम्पररी कैलकुलेशन करने के लिए जो जल्दी हो, जो फास्ट हो, यानी कि इसलिए बाद में कंप्यूटर का स्पीड बढ़े, इसलिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही जो छोटा सा मेमोरी चिप होते हैं, सेक्शन होते हैं, उनको बोलते हैं हम कैशे मेमोरी। जितना ज़्यादा प्रोसेसर के अंदर कैशे मेमोरी होगा, उतना अपना प्रोसेसर ज़्यादा स्पीड से चलेगा। तो आप जब कंप्यूटर का प्रोसेसर सिलेक्ट करते हो, आप कंप्यूटर लेते हो, कोर i3, कोर i5, कोर i7, इसमें क्या हो रहा है, तो कंपनी क्या कर रही है कि कोर i3 से कोर i5 का कैशे मेमोरी का साइज बड़ा है। ओके, ध्यान रखिए। और कोर i7 का कैशे मेमोरी इज मोर बिगर देन कोर i5, और कोर i9 जो आ रहा है उसका कैशे मेमोरी मोर बिगर देन कोर i7। मतलब ये हुआ कि जो कैशे मेमोरी है वो जिसका साइज बढ़ा रहे लोग, जो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बना है, इसलिए क्या होता है कि आपको आपका कंप्यूटर का स्पीड बढ़ता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना माइक्रो प्रोसेसर का मॉडल के अंदर कैशे मेमोरी ज़्यादा रहेगा, उतना वो कंप्यूटर ज़्यादा स्पीड से चलेगा। और यू गॉट इट, आपको ध्यान में आ गया है? तो ध्यान में रखिए, रैम को छोड़िए, रैम तो बाहर का पार्ट है, उसको एक्सेस करता है प्रोसेसर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जो रिपीटिंग लगने वाला है, जो हर टाइम लगने वाला है, वो डेटा को वो माइक्रो प्रोसेसर कैशे मेमोरी में रखता है, जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। ओके, चलो ठीक है, आई थिंक यू आर गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, आपको समझ में आया होगा। अभी हम आते हैं और एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोर कितना है, कितना कोर का माइक्रो प्रोसेसर होता है। देखिए माइक्रो प्रोसेसर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर का एक एक्चुअली फोटोग्राफ है, जो बहुत ही एडवांस कैमरे से लिया गया है। ये दिख रहा है पूरे, ये जो येलो ग्रीन रेड पिंक, ये एक्चुअली अपने डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वाले जो चिप के अंदर ट्रांजिस्टर जो आईसीज है वो दिख रहा है, वो आपको आँख से नहीं दिखेगा। ये भी एक फोटो लिया गया है एक
बहुत ही बड़ा जो एक लेंस होता है वहाँ से फोटो निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा जो बॉक्स दिख रहा है, ये जो स्क्वायर है ये अपना माइक्रो प्रोसेसर है। उसके अंदर देखिए यहाँ पे कैशे मेमोरी दिख रहा है, कैशे मेमोरी यहाँ पे आपको दिख रहा है कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4। अभी कोर क्या है अपन देखेंगे। देखिए पहले प्रोसेसर के सिर्फ एक कोर होता है, यानी कि पहले जब जुने ओल्ड जमाने के प्रोसेसर होते हैं उसके अंदर एक ही कोर होता था, ओनली 1 कोर। मतलब है कि वो एक ही समय में सिर्फ एक ही काम कर पाता था। यानी कि कोर यानी कि समझ लीजिए कि आपके पास कोई मोटर है जो अपना कुएं से पानी निकल रही है। मोटर तो कुआं बहुत बड़ा है लेकिन आपके पास उसका मोटर आपके पास एक ही है। तो समझ लीजिए कि आप जैसे 10 साल पहले जाएंगे तो दैट टाइम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक ही कोर, यानी कि आपके कुएं में एक ही पानी का मोटर जो पानी खींच रहा था। ओके, बाद में क्या हुआ, आपको पानी कम पड़ा तो क्या करें आपने कुएं में दूसरा मोटर लगाया, इसको बोलेंगे अपन कोर सेकंड बोलेंगे, और एक लगा दिया, और एक कोर थर्ड हो गया, और एक मोटर लगा दिया, और एक फोर्थ कोर हो गया। यानी कि आपका जो कुआं बड़ा है उसको मैं पानी खींचने के लिए जो एक मोटर लगाऊंगा उसको बोलेंगे 1 कोर, 2 पानी दूसरा मोटर लगाएंगे कोर 2, तीसरा लगाएंगे कोर 3, चौथा लगाएंगे कोर 4। यानी कि आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जितने कोर ज्यादा रहेंगे उतना आपका काम फास्ट चलेगा, ध्यान रखिए। ओके, तो देखिए आज के प्रोसेसर में मल्टीपल कोर होते हैं। कोर को आप प्रोसेसर के अंदर यानी कि छोटा प्रोसेसर भी समझ सकते हैं। जितना ज्यादा कोर होंगे उतना प्रोसेसर ज्यादा काम एक ही साथ करेगा, यानी कि एट ए टाइम काम करेगा। जैसे अपने अगर आप समझो आप गेम खेल रहे हो, साथ में म्यूजिक चला रहे हो, साथ में इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हो, तो एक मल्टी कोर प्रोसेसर इसमें सभी टास्क को अलग अलग कोर में बांट देगा, जिससे सिस्टम की हेवी नहीं लगेगा और सब कुछ स्मूथली चलेगा। यानी कि प्रोसेसर क्या करेगा, समझो आप 4 काम कर रहे हैं तो पहले कोर को क्या कर दिया उसने कर दिया, तुम इसमें गेम का मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलते रहेगा। सेकंड कोर में क्या हो जाएगा, सेकंड कोर में आएगा अपना ये तुम्हारा ब्राउजर आएगा, थर्ड में समझो म्यूजिक चल रहा है, और चौथे में और कुछ चल रहा है। तो ये 4 कोर को वो काम डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि काम आसान और स्मूथ होता है और आपका काम फटा करके जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो देखिए मैंने आपके बार और ये बोल रहा हूँ, कोर इज अ सेक्शन, इज एक्चुअली अ प्रोडक्शन सेक्शन इन द माइक्रो प्रोसेसर। ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होता है और जितना कोर ज़्यादा रहेगा उतना आपका कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट काम करेगा। और वो कोर का इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। तो कोर इज नथिंग बट द सेक्शन, द नंबर ऑफ सेक्शन इंक्रीजेस इन द माइक्रो प्रोसेसर, योर कंप्यूटर विल बी गोइंग टू डू कैलकुलेशन फास्ट। कोर ज़्यादा कंप्यूटर फास्ट। ओके, चलो अभी नेक्स्ट स्लाइड। अभी यहाँ पे एक और एक चीज लोगों को पूछना पड़ता है, लोग बोलते रहते कि मदरबोर्ड चिपसेट क्या है बोला मैंने, मदरबोर्ड में चिपसेट क्या है, मदरबोर्ड चिपसेट नंबर क्या होता है। देखिए तो मदरबोर्ड चिपसेट क्या है, अब बात करते हैं मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसके अनेक शहरों को मुख्य सड़कों और चौराहे जैसा होता है। यही वही जगह है वहाँ पे प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक कार्ड, हार्ड ड्राइव जैसे कंपोनेंट आपके जुड़ते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। कि मदरबोर्ड में क्या क्या होता है आपको मालूम है, पहले बोल दिया था मैंने। प्रोसेसर है, रैम है, इसके बाद तुम्हारा हार्ड डिस्क लगा गया है, उसके बाद ग्राफिक कार्ड लगा गया है। इस सब चीज को एक के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो मेन जो सर्किट बोर्ड होता है उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। और इसी सभी कंपोनेंट के बीच में एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो काम करता है, उसको हम चिपसेट बोलते हैं। यानी कि सबको कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए ये अपना हो गया प्रोसेसर, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए चिपसेट आईसी होता है, उसको बोलते हैं चिपसेट नंबर यानी कि चिपसेट। ओके, चिपसेट मदरबोर्ड लगी एक चिप होती है जो तय करती है कि कौन सा प्रोसेसर कितना और कैसे तरह काम करेगा और रैम और अन्य डिवाइस के साथ कैसे काम करेगा। यह प्रोसेसर के साथ बोझ को हल्का करने में, डेटा को उपयोग करने में मदद करता है। यानी कि पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट बोलिए क्या बोलिए, ये पूरा कौन करता है, तो आपका करता है अपना मदरबोर्ड का चिपसेट। अभी जैसे कि मैं आपने देखा रहेगा कि कोर i3 के लिए मदरबोर्ड अलग आता है, कोर i5 के लिए मदरबोर्ड अलग आता है, कोर i7 के लिए मदरबोर्ड अलग आता है, कोर i9 के लिए मदरबोर्ड अलग आएगा, क्योंकि उसका जो आर्किटेक्चर है, उसका जो डिजाइन है वही हिसाब से आपका
चिपसेट आईसी बनाया गया रहता है। तो मदरबोर्ड के बोर्ड के ऊपर जो चिपसेट आईसी है वो आपका कंट्रोल टावर जैसे काम करता है। तो वही चिपसेट को वही प्रोसेस चलेगा। यानी कि समझो आप ऐसा मदरबोर्ड लेंगे कि जिसको वो तुम्हारा प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर सपोर्ट करता नहीं है, तो वो कंप्यूटर को माइक्रो लगाने बाद भी आपका कंप्यूटर चालू होता नहीं है, बिकॉज ये दोनों को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जोड़ा गया है। तो इसमें हमको मैंने क्लियर किया कि मदरबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल टावर है, जो कंट्रोल करता है पूरा काम का, तो उसको हम बोलेंगे चिपसेट चिप। तो ये मदरबोर्ड के ऊपर चिपसेट आईसी नंबर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब ये आगे जाके हम देखने वाले हैं। अभी आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ 3 इमेजेस लिया है जो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि चिपसेट क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि देखिए यहाँ पे ये जो है गीगाबिट कंपनी का मदरबोर्ड दिख रहा है H410, ये जो सीरीज है H410। तो 410 इज ए चिपसेट। मैंने आपको बोला था पहले चिपसेट यानी कि उसका नंबर है। तो चिपसेट के बाद आप जैसे साइड को जाएंगे और ये साइड में आपके मॉडल नंबर, ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर डालेंगे तो आपको बोल देगा कि ये मदरबोर्ड को कौन से प्रोसेसर सपोर्टिंग है। बहुत ही सिंपल है। आप गीगाबाइट साइड पे जाएंगे, आपको बोर्ड से एक समझो, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ H410MHV2 ये बोर्ड मॉडल है। इसके अंदर 410 जो दिख रहा है आपको, ये इसका चिपसेट नंबर है। तो वेबसाइट के ऊपर ये कंपनी की आपको वो बोलेगा कि ये मदरबोर्ड के ऊपर इतने मदरबोर्ड प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं और ये रैम सपोर्ट आता है। ये पूरी चीज़ आपको ये वेबसाइट बता देगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है गीगाबिट का 660 गेमिंग DDR4। ये जो दिख रहा है ये मेरे ख्याल में इसमें DDR3 चलता है, क्योंकि ये जूना वाला सीरीज है। इसके अंदर मेरे ख्याल में Core i3 Core i5 सेकंड जनरेशन 4th जनरेशन चलता रहेगा, 4 सीरीज है। उसके बाद आता है ये DDR4 वाला B660, ये इसके आगे वाला मॉडल है। और 660B ये उसका चिपसेट नंबर है बोर्ड का, मदरबोर्ड का। उसके बाद मैंने आपको और एक एग्जांपल दिखाया यहाँ पे, ये है गीगाबिट का Z690। तो ये Z690 इज अ चिपसेट ऑफ द मदरबोर्ड, यानी कि ये मदरबोर्ड का जो चिपसेट नंबर है वो है 690। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द मदरबोर्ड। तो आपको देख के पता चलेगा कि ये कौन सा चिपसेट का मदरबोर्ड है। नॉर्मली ये बॉक्स ऊपर नंबर आता है, वो उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि ये 410 है, ये अपना जो दिख रहा है 660 है, ये 690 है। तो ये टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड आपको सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये जो आगे का स्लाइड है, यहाँ से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीखेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर के मॉडल्स क्या है और चिपसेट क्या होता है, हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहला जो कॉमनली जो प्रोसेसर मार्केट के अंदर है वो इंडिया के अंदर आपको दिखेगा Core i3, क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज़ किया गया है, अभी भी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो पहला वाला है Core i3 प्रोसेसर। तो इंटेल Core i3 प्रोसेसर, सबसे पहले बात करेंगे हम इंटेल Core i3 प्रोसेसर के बारे में। इंटेल Core i3 प्रोसेसर क्या है? तो i3 इंटेल का एंट्री लेवल प्रोसेसर सीरीज है। यह रोज़मर्रा के कामों के लिए जैसे वेब ब्राउजिंग, ऑफिस की काम, वीडियो देखने के काम, हल्के फुल्के मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। यानी कि आप ये जो कुछ काम कर रहे हैं, ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, वेब यूज़ कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं और कुछ प्रिंटिंग कर रहे हैं, कुछ वीडियो भी देख रहे हैं, यूट्यूब भी देख रहे हैं, तो उसके लिए आपका ये Core i3 प्रोसेसर आपको सफिशिएंट है। तो इसमें और एक बात देखिए, आपको मैं एक नया चीज़ मैं आपके नॉलेज में ऐड कर रहा हूँ। तो Core i3 में देयर आर जनरेशंस। अभी बोलेंगे जनरेशन क्या है, तो सिंपल बात है कि जैसे ही इसमें माइनर यानी कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट यानी कि कुछ चेंजेस किए गए, अच्छे चेंजेस, तो उसको उन्होंने जनरेशन को नंबर दे दिया इंटेल वालों ने। तो देखिए इसमें कोई नई नई जनरेशन आती रहती है, जैसे कि 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, 10th, 11th, 12th, 13 वगैरह वगैरह। जैसे कि आप थोड़ा हायर एंड जनरेशन का प्रोसेसर लेंगे तो उसमें ज़्यादा सुविधा रहेगी, जैसे कि कैशे को बढ़ाना, अपना जो तुम्हारा कोर है उसमें चेंजेस होना, ये सब इसमें देखिए। इसमें नए जनरेशन में परफॉर्मेंस और भी इफिशिएंसी के बेहतर होती है। यानी कि जैसे बोलिए, समझिए आपके पास Core i3 4th जनरेशन है और आपके बाजू वाला जो बैठा है कंप्यूटर बैठ के लिया है, उसने Core i3 13th जनरेशन लिया है, तो उसका कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा भागेगा, क्योंकि
इसमें एडवांस जनरेशन की कोर i3 प्रोसेसर लगाया गया है। अभी हम आते हैं कंपैटिबल चिपसेट। देखिए, आपको मैंने पहले बोला था, हर कंप्यूटर का जो अंदर प्रोसेसर होता है उसके लिए चिपसेट नंबर होता है, यानी कि जनरेशन और चिपसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो कॉम्पेटेबल प्रोसेसर रहेगा या आपको अपने प्रोसेसर लिया समझो, तो आपको उसका कॉम्पेटेबल चिपसेट का ही मदरबोर्ड लेना पड़ेगा। तो देखिए, i3 प्रोसेसर को अलग अलग जनरेशन हिसाब से अलग अलग चिपसेट वाले मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं, यानी कि अलग अलग मुझे कंपनी ने क्या किया कि i3 प्रोसेसर जो 4th-6th जनरेशन वाला है उनको अलग, फिर 8 वाले को और 10 वाले को अलग, ऐसा कुछ किया। इसलिए क्या होता है कि आपको जब भी आप कोई कंप्यूटर लेते हो तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि आपको वो दिखना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में कोर i3 कौन सा जनरेशन का है और आपके अंदर का चिपसेट कौन सा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 10 जनरेशन के लिए कोर i3 के लिए H41 ये नंबर है चिपसेट का, B40 H47 चिपसेट वाले मदरबोर्ड चाहिए, यानी कि आपको 10 जनरेशन का कोर i3 प्रोसेसर लगाना है, लेना है तो आपको ये सीरीज वाले मदरबोर्ड लेना है। तो देखिए, मदरबोर्ड का आपको मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी कौन से है। अब मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा वाले कंपनी है, इंटेल खुद बनाता है। अभी इंटेल थोड़ा सा प्रोडक्शन मदरबोर्ड का कम कर दिया। उसके बाद आता है asus, देन आता है MSI, देन आता है गीगाबाइट, देन आता है बाकी सब कंपनियां, अलग अलग कंपनियां। तो मेजर कंपनी कौन से है? इंटेल, देन योर asus, देन MSI, देन गीगाबाइट। ये जो बड़े कंपनी है जो अच्छे टाइप के क्वालिटी मदरबोर्ड बनाते हैं। तो रैम सपोर्ट, अभी और एक बात चीज इसमें आती है कि आपका प्रोसेसर और जनरेशन कौन सा है, इसके हिसाब से वो मदरबोर्ड में कौन सा रैम सपोर्ट है, यानी कि कौन सा रैम आप उसको लगा सकते हैं। आमतौर पर कोर i3 आप देखेंगे 4th जनरेशन 2nd जनरेशन को आपको DDR3 रैम चलता था। आमतौर पे यहाँ पे DDR3 रैम चलता है, उसके बाद DDR4 की भी सपोर्ट करने वाले बोर्ड आ गए हैं। और नए जो बोर्ड है 12th और 13th जनरेशन को DDR5 रैम भी सपोर्ट करता है। यानी कि देखिए, कोर i3 लिया आपने लिया समझो 12th जनरेशन प्रोसेसर लिया, तो आपके पास क्या चाहिए? तो आपके पास चाहिए उसका कॉम्पेटेबल मदरबोर्ड चिपसेट, और उसके साथ आपको चाहिए आपको DDR5 रैम, क्योंकि 12 और 13th जनरेशन प्रोसेसर जो आते हैं और रैम को उसको सपोर्ट करने वाला होता है वो DDR5 होता है। तो ये सब चीज़ में आपको ध्यान में आ रहा है कि जितना आप ज़्यादा ऊपर वाले जनरेशन के प्रोसेसर लेंगे तो आपको उतना वाला मदरबोर्ड का चिपसेट मदरबोर्ड लेना पड़ेगा, और वो मदरबोर्ड को ज़्यादा अपर स्पीड वाले जो अच्छे स्पीड के रैम है वही आपको सपोर्ट करेंगे। यानी कि एग्जाम्पल के लिए DDR5 जो अभी के मार्केट में सबसे हाई स्पीड रैम अवेलेबल है। मेरे पास भी घर में अभी मैं जो कंप्यूटर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा कोर i5 है, मैं यूज़ कर रहा हूँ ओनली 4th जनरेशन, उसमें मेरा पूरा काम चलता है और मेरे कंप्यूटर पे DDR3 रैम लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ओके चलता है, कुछ इशू नहीं है। अभी हम आगे जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेसर को। उसके बाद आता है अपना कोर i5, उससे एडवांस वर्जन, कोर i3 से एडवांस कोर i5। देखिए, कोर i3 मुकाबले कोर i5 मिड रेंज प्रोसेसर है। कोर i3 में 30 के मुकाबले ज़्यादा कोर और थ्रेड होते हैं और कैच मेमोरी ज़्यादा होती है। यह भारी भरकम मल्टीटास्किंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और मिड लेवल गेमिंग के लिए अदर से चुना हुआ है। यानी कि आप कोई मल्टीटास्किंग काम करने वाले हैं, जैसे कि कैड कैम करेंगे, जैसे ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग करेंगे, थोड़ा बहुत एनिमेशन करेंगे, थोड़ा बहुत यूट्यूब के वीडियो एडिटिंग करेंगे और ये गेम खेलेंगे अच्छे वाले मिड लेवल के, तो वहाँ पे आपको कोर i5 प्रोसेसर ही चाहिए। ओके, तो कोर i5 के जनरेशन में अभी तो ज़्यादा जनरेशन आई नहीं, लेकिन नॉर्मली मैं देखा तो कोर i5 में 4th, 6th, 8th जनरेशन में देखा है। तो कॉम्पेटेबल चिपसेट क्या है? देखिए, कोर i5 अलग अलग चिपसेट को सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए 12th जनरेशन के लिए i5 के लिए आपको चाहिए B660, H670 या Z690 चिपसेट वाले मदरबोर्ड। इसके अंदर आपको ये मदरबोर्ड यूज करके आपको कोर i5 का प्रोसेसर चलने वाला है। ओके, और यहाँ पे मैं दिखा कि कोर i5 के अंदर मैक्सिमम सपोर्ट होता है रैम को DDR4 और नए मदरबोर्ड को DDR5 को भी आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। बाजू में आपको देखा तो आपको मैं और एक चीज़ यहाँ पे अपडेट करूँगा। देखिए, यहाँ पे नॉर्मल देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ नया दिखाऊंगा आपको। ऐसे कोर i5 का जो प्रोसेसर दिख रहा है आपको सामने, वो कौन सा जनरेशन का है।
तो नॉर्मली उसका एक प्रीफिक्स है, यानी कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो देखिए i5 के बाद 75 दिख रहा है आपको, 75, तो इसका मतलब है कि ये अपना 7 जो पहला वाला डिजिट है, 7th जनरेशन प्रोसेसर है, 7th वाला, 7वां वाला। अभी कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है अपना 12 13 चल रहा है, तो ये थोड़ा जुना वाला है, लेकिन ये कोर i5 है, अभी लिखा है ना कोर i5। ओके, तो अभी ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसर कोर i5। आगे जाएंगे, अभी आता है जो अभी भी लेटेस्ट मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है। अभी तो यूएस के अंदर कोर i9 चल रहा है, इंडिया के अंदर कोर i7 कुछ लोग ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है। तो अंत में हाई परफॉर्मेंस के लिए कोर i7 प्रोसेसर, कोर i7 एक हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर, इसके अंदर i5 से ज़्यादा कोर है, थ्रेड है और कैश मेमोरी बड़ी होती है। इसमें अक्सर टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की बेहतर होता है, जिसके भारी कामों को दौरान प्रोसेसर को स्पीड को ऑटोमेटिक बढ़ा दिया जाता है। यानी कि टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जब उसको लगेगा कि मुझे ज़्यादा काम दिया गया है तो वो ज़्यादा स्पीड से काम चालू करेगा ऑटोमेटिक, उसको बोलते हैं टर्बो बूस्ट। ये कोर i7 के अंदर एक टेक्नोलॉजी अभी अब ऐड हो चुकी है। तो कोर i7 के अंदर भी जनरेशन बहुत अलग अलग आते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कंफर्टेबल चिपसेट मदरबोर्ड कौन सा लेना है। तो कोर i7 को डालने के लिए आपके पास चाहिए मदरबोर्ड, देखिए यहाँ पे Z69 और Z690 और Z790 चिपसेट, यानी कि आपको कोर i7 का प्रोसेसर यूज करना है तो आपको Z690 का चिपसेट का मदरबोर्ड लेना पड़ेगा या Z790 चिपसेट का मदरबोर्ड आपको लेना पड़ेगा। वही मदरबोर्ड पे आपका कोर i7 चलने वाला है, बाकी मदरबोर्ड के ऊपर कोर i7 नहीं चलेगा। ओके, अभी कोर i7 प्रोसेसर का हाई स्पीड DDR4 या DDR5 रैम चलती है, जो प्रोफेशनल गेमिंग, 4K वीडियो एडिटिंग और 3D रेंडरिंग जैसे काम के लिए होता है। यानी कि इसका जो रैम सपोर्ट है वो DDR4 DDR5 है। और नॉर्मली जो कोर i7 प्रोसेसर है ये मल्टीटास्किंग, यानी कि एनिमेशन, बहुत बड़े एनिमेशन करना है, इसमें हाई डिटेल के एनिमेशन करना पड़ेगा, गेमिंग खेलना है, हाई लेवल गेमिंग, हाई लेवल नॉट मिड रेंज, हाई लेवल गेमिंग खेलना है, आपको 4K क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग कराना है, तो उसमें अंदर कुछ चेंजेस करना है, यानी कि 3D रेंडरिंग, यानी कि कुछ आपको एनिमेशन बनाना है। तो ये सब चीज़ के लिए आपको कोर i7 प्रोसेसर होना चाहिए। अभी यहाँ देखिए, आपको मैंने पहले बोला था कोर i7 26, इसके अंदर जो 2 दिख रहा है, 2 नंबर, इसका मतलब है कि ये कोर i7 का सेकंड जनरेशन प्रोसेसर है। तो ये i7 का सेकंड, जैसे कि पहला जो डिजिट है यहाँ पे पहला डिजिट है ये वाला, ये आपको उसका जनरेशन दिखाता है। इससे पहले एक मिनट है, देखिए इसके पहले देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कोर i5 के बाद लिखा है 7, यानी कि 7 जनरेशन प्रोसेसर है। और ये कौन सा है कोर i7 का? यह है सेकंड जनरेशन प्रोसेसर। ओके, तो ये हो गई आपकी बात कोर i7 प्रोसेसर के बारे में। तो ये आज का वीडियो अभी यहाँ पे खत्म होता है।